नमस्कार, इस बेहद ही खास चुनावी शो में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद ही खास शो प्रधानमंत्री। इस विशेष बुलेटिन में सियासत की तमाम खबरों की हम बात करेंगे, लेकिन शो की शुरुआत सबसे पहले चुनावी खबर के साथ। तो प्रधानमंत्री में आज की सबसे बड़ी खबर है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की बढ़ती परेशानी से जुड़ी हुई, क्योंकि चौतरफा घिरे कनाडा के पीएम विरोध के चलते जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी जा सकती है। खालिस्तान पर हिंदुस्तान से पंगा उन्हें महंगा पड़ गया है। कनाडा में अब ट्रूडो के खिलाफ बगावत तेज हो गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय का कनाडा पर सीधे तौर पर निशाना। एमईए की कनाडा को लेकर सख्त एडवाइजरी अब इस वक्त जारी है। कनाडा की धरती से भारत के खिलाफ लगातार खालिस्तान की मांग उठती रही है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो को भारत की ओर से सख्त हिदायत दी गई। बावजूद इसके कनाडा से खालिस्तान की मांग उठ रही है। हालत यह है कि खालिस्तान समर्थक आतंकियों की हत्या भी कनाडा में हो रही है, जिसे अपने देश के खिलाफ कार्रवाई बताकर कनाडा भारत पर आरोप मढ़ रहा है। Of our Canadian, our High Commission, our diplomats there, all categories. You said which categories? I think Parishit, sorry, I missed you somewhere in the back. Yeah, all categories of visas are suspended. Let me explain again. The issue is not about travel to India. The issue is, the question is not about travel to India. Those who have valid visas, those who have other kind of documents like OCIs are free to travel to India. But the issue is of incitement to violence, the inaction by the Canadian authorities, and a creation of an environment that disrupts the functioning of our High Commission and consulates. That's what's making us stop temporarily this issuance of visas or providing visa services. And as I said, we will be reviewing the situation on a regular basis. तो लगातार दूसरे दिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार सचिवालय में औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए, पर उसके ठीक बाद ही एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो चर्चा में है। जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी के बहाने नीतीश कुमार ने तिलक और टीके पर ऐसा क्या कह दिया जो सियासी गलियारे में सुर्खियां बन रहा है। क्या संदेश नीतीश कुमार देना चाहते हैं, वो तस्वीरों के जरिए इस रिपोर्ट से समझिए। राजधानी पटना में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री की जयंती के मौके पर राजकीय समारोह का आयोजन था। इसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मीडिया वालों के सामने आए तो उनका एक और अंदाज दिखा। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के मंत्री अशोक चौधरी की गर्दन पकड़ ली थी, तो गुरुवार को एक बार फिर अशोक चौधरी पर सीएम नीतीश कुमार का प्रेम छलक पड़ा। टीका लगाने वाले सवाल पर नीतीश कुमार अशोक चौधरी के गले से लिपट गए, कहने लगे, हम इनको देखते हैं तो खुश होते हैं। टीका और तिलक वाला सवाल क्यों पूछा गया ये बताएंगे, लेकिन पहले नीतीश कुमार का ये बयान सुनिए। देश भर में साफ है, अपने अच्छे है, सबके लिए हम काम कर रहे हैं। उठाइए तो इनको देखते हैं कि राजनीतिक लोग हैं, हम लोग अपना जिसको जो करना है करते हैं। जब इनको देखते हैं तो हम इनको देख के खुश होते हैं। सामने हमारा पटिएगा तो इन दोनों को मिला देते हैं। नीतीश कहते हैं कि हम सभी धर्मों से जुड़े लोगों की इज्जत करते हैं। तिलक या टीका वाले सवाल से कोई लेना देना नहीं। आखिर टीका और तिलक वाला सवाल नीतीश कुमार से पूछा ही क्यों गया, तो इसे समझने के लिए आपको फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। पटना की ही ये तस्वीर है 18 सितंबर की। 18 सितंबर को गांधी मैदान के पास मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति शिवसागर रामगुलाम की जयंती के मौके पर कार्यक्रम के बाद नीतीश कुमार पत्रकारों से बात कर रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर एक पत्रकार पर पड़ी जिसने टीका लगाया हुआ था। नीतीश कुमार यह देख पीछे पलटते हुए अपने एक मंत्री को खोजने लगे। वे मंत्री अशोक चौधरी को तलाश रहे थे जो थोड़ा पीछे रह गए थे। अशोक चौधरी ने भी टीका लगा रखा था। मंत्री जैसे ही पहुंचे तो सीएम ने पीछे से उनकी गर्दन पकड़ ली और खींचकर आगे ले जाने लगे। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी की गर्दन को पीछे से पकड़कर उस पत्रकार के पास ले गए और दोनों के माथे को मिला दिया।
अशोक चौधरी दलित समाज से आते हैं, लेकिन ये टीका लगाते हैं। जेडीयू के छोटू सिंह राजपूत जाति से आते हैं, वो भी तिलक लगाते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार यही कहना चाहते हैं कि वे हर जाति और धर्म का सम्मान करते हैं और लोगों में एकजुटता का संदेश देते हैं। वैसे इस तस्वीर के पीछे भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। मसलन बार बार प्रेम दिखाकर नीतीश क्या अशोक चौधरी का कद बढ़ाना चाहते हैं? तेजस्वी यादव के सामने तिलक टीके पर अपना स्टैंड साफ करना चाहते हैं। हर जाति हर धर्म के सम्मान का संदेश लोगों को देना चाहते हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव से पहले दलित सवर्ण वोटर को साधने की भी कोशिश हो सकती है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो हमेशा अपने अलग अंदाज से सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कभी ड्राइवर कभी किसान बनते आपको नजर आए होंगे, पर राहुल की एक तस्वीर सामने आई है जिसकी शायद ही किसी ने कभी कल्पना की हो। आखिर राहुल अब कौन से अवतार में नजर आए हैं, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। 756 नंबर का बिल्ला लगाए कुली के वेश में राहुल गांधी। कुली बने राहुल गांधी के सिर पर ट्रॉली बैग। तस्वीरें देखकर आप चौंक गए होंगे, पर देखिए कैसे कुलियों के बीच मुस्कुराते राहुल गांधी संग ये कुली सेल्फी ले रहे हैं। जी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ड्राइवर, ट्रैवलर और किसान के बाद अब बन गए हैं कुली। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर लाल रंग की कुली यूनिफॉर्म में जिसने भी राहुल गांधी को देखा चौंक गया। राहुल गांधी के सिर पर बोझ भी है, वो मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। गुरुवार को अचानक रेलवे स्टेशन पहुंचे राहुल गांधी ने कुलियों से मुलाकात की और उनका हौसला भी बढ़ाया। किसी को उम्मीद नहीं थी में भी कभी नजर आ सकते हैं। राहुल गांधी की ये यात्रा पहले से प्लान नहीं थी। वे अचानक कुलियों के बीच रेलवे स्टेशन आ पहुंचे। उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए भी लोग उत्साहित दिखे। राहुल गांधी को इस नए अवतार में देखे जाने पर सियासत भी तेज हो गई। बीजेपी के नेता फिल्म राजा बाबू की पटकथा सुनाकर राहुल पर तंज कस रहे हैं। राहुल गांधी आज कुल्ली बनने की नौटंकी कर रहे हैं। वहीं पर मुझे राजा बाबू मूवी याद आती है, जहां गोविंदा कभी डॉक्टर बनता था तो कभी वकील बनता था, कभी पुलिस वाला बनता था तो कभी नेवी का सेलर बनता था, लेकिन अंत में वो राजा बाबू अपनी माता का राजा बाबू रहा। राहुल गांधी जी भी अंत में अपनी माता के राजा बाबू ही रहेंगे। कहते हैं मैं लोगों से कनेक्ट करना चाहता हूं। 75 साल हो गए देश आजाद हुए, तुम्हारे परदादा प्रधानमंत्री रह लिए, तुम्हारी दादी रह ली, तुम्हारे पिता रह लिए, तुम्हारे माताजी 10 साल सुपर पीएम रह लिए। तुम तब नहीं लोगों से कनेक्ट कर पाए, अब क्या सूटकेस सिर पे उठाने से कनेक्ट कर लोगे? तो राहुल गांधी की दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुलियों के बीच की ये अनूठी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। कुली के ड्रेस कोड में राहुल गांधी का ये रूप लोगों को चौंका रहा है और सियासत की इस पारी में विरोधियों के तंज भी चौके छक्के की तरह राहुल के खिलाफ बरस भी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और प्रधानमंत्री में आप बात करेंगे नेताओं के बयानों पर मचे बवाल की, तो देखते हैं बयान बवाली। लोकसभा में राहुल गांधी और अमित शाह के बीच सवाल जवाब का वीडियो वायरल है, जिसमें राहुल ये कह रहे हैं कि सरकार को 90 सचिव मिलकर चला रहे हैं। इस पर पलटवार करते हुए अमित शाह ने कहा कि देश सचिव नहीं सरकार चलाती है। बयान बवाली में सुनिए राहुल और अमित शाह को। The 90 secretaries of the government of India, 90 people, secretaries are responsible for managing the core of the government of India. अब सब लोगों की अपनी अपनी समझ होती है। उन्होंने कहा
कि देश जो लोग चलाते हैं उसमें सिर्फ 3 ओबीसी है। अब इनकी समझ है कि देश सेक्रेटरी चलाते हैं, मेरी समझ है देश सरकार चलाती है। मान्यवर, संविधान की स्कीम है देश की नीतियों का निर्धारण इस देश की कैबिनेट करती है, इस देश की सरकार करती है, इस देश की संसद करती है। महिला आरक्षण को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम लोग महिला आरक्षण का समर्थन करते हैं, पर ओबीसी महिलाओं का आरक्षण क्यों नहीं हो रहा, उन्हें आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा। केंद्र सरकार सिर्फ 2024 के चुनाव को देखते हुए शिगुफा छोड़े हुए है। अगर मंशा सही होती तो जनगणना और परिसीमन भी करवाती। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी कान खोलकर सुन ले, अगर ओबीसी को 60% आरक्षण नहीं मिला तो लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। और आखिर क्या वजह है कि भाई इसमें महिलाओं अति पिछड़ा हो या पिछड़ा या माइनॉरिटी महिलाओं को इन्होंने आरक्षण नहीं दिया? तो जाहिर सी बात ये नहीं चाहते कि उस वंचित शोषित समाज की महिला भी यहाँ आए, पार्लियामेंट आए। लोकतंत्र का जो मंदिर है, जो सबसे बड़ा मंदिर है देश का लोकतंत्र का, वहां ही पहुंचे, अपनी बात रखे, अपने समाज की बात रखे, ताकि उनके समाज का कल्याण हो सके। तो ये तो पूरी तरीके से छलने का काम कर रहा है। इसलिए हम बोल रहे हैं इस बात को कि ओबीसी वर्ग जो है लड़ाकू वर्ग है। अगर इनके 60% हक को ये छीनेंगे तो ईंट से ईंट ओबीसी बजा देगा। सनातन और हिंदू पर जारी सियासी घमासान के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक बयान पर सियासत गर्म हो चुकी है। बघेल ने कहा कि हिंदू धर्म के मुताबिक माता पिता के निधन के बाद पुत्र मुंडन कराता है, पर प्रधानमंत्री जी ने ऐसा नहीं किया। यदि असम के सीएम हेमंता विश्व शर्मा पीएम को कहें कि वे मुंडन करा लें, तभी मैं हेमंता को हिंदू मान लूंगा। हेमंत विश्व शर्मा जी हिंदू हैं, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हिंदू हैं, और हिंदू धर्म के आधार पर यदि माता या पिता की मृत्यु हो जाए तो पुत्र है उस बाल देते हैं, फिर मुड़ाते हैं। अब हेमंत विश्व शर्मा जी से कहना चाहूंगा, मोदी जी तो सर मुड़ाए नहीं उसकी मां के देहावसान होने के बाद। अब हेमंत विश्व शर्मा जी से ये कहूंगा कि वो नरेंद्र मोदी जी के मुंडन करा ले, अभी तक नहीं कराए माता जी के जाने के बाद, तो उसका मुंडन कराएंगे तो मैं हेमंत विश्व शर्मा को हिंदू मानूंगा। भाजपा कह रही है कि पीएफसी में घोटाला हुआ है, अब इसको चलाओ भला। और अब इस सेगमेंट में देखते हैं वैसी चुनावी खबरें जो सोशल मीडिया पर हैं वायरल। तो चुनावी वायरल में सबसे पहले लालू प्रसाद की तस्वीर। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद एक बार फिर से अपने पुराने अंदाज में नजर आए। जी हां, मंगलवार रात राबड़ी आवास में लालू प्रसाद बिहार के प्रसिद्ध लोक नृत्य लौंडा नाच का आनंद लेते दिखे। नाच का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। साथ ही आरजेडी के सभी विधायकों और नेताओं ने भी इस नाच का लुत्फ उठाया। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में मतदान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मतदान केंद्र की थीम पर गणेश पंडाल बनाए गए हैं। जी हां, सोशल मीडिया पर अब ये तस्वीर तेजी से वायरल है। तो गणेश उत्सव और उस उत्सव में पंडाल की जो थीम है वो मतदान को लेकर बनाई गई है, और मतदान केंद्र की थीम पर बने पूजा पंडाल बागेश्वर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह चौहान के साथ हवन पूजन करते नजर आए। यहां सीएम ने आदि शंकराचार्य के आशीर्वाद मांगा। प्रधानमंत्री के शो के आखिर में खबरों का 24वां मतलब फटाफट अंदाज में
कनाडा से तनाव के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला, अगले आदेश तक कर्नाटक के लिए वीजा सेवा निलंबित। कनाडा को भारतीय विदेश मंत्रालय ने का पनाहगाह न बने, अपनी छवि के बारे में सोचें। पीएम नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल पास कराने के लिए सांसदों का किया धन्यवाद, कहा सभी दलों के नेता बधाई के हकदार। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल, कहा चीन के मुद्दे पर बात करने से डरती है बीजेपी। अधीर रंजन चौधरी के आरोप पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पलटवार, कहा मैं छाती चौड़ी करके चीन के मुद्दे पर बोलूंगा। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कुलियों से की मुलाकात, कुली की यूनिफॉर्म में सिर पर सामान ढोते वीडियो वायरल। महिला आरक्षण बिल में ओबीसी और ईबीसी आरक्षण को लेकर बोले बीजेपी सांसद संजय सेठ, कहा जो संविधान अनुकूल होगा वही होगा। सीएम नीतीश ने महिला आरक्षण बिल पास होने पर जताई खुशी, एससी/एसटी आरक्षण को भी शामिल करने की कही बात। महिला आरक्षण बिल पास होने पर पशुपति पारस ने जताई खुशी, कहा यह मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का केंद्र सरकार पर हमला, कहा नारी सम्मान से बीजेपी का कोई वास्ता नहीं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने महिला आरक्षण बिल का किया समर्थन, एससी/एसटी ओबीसी महिलाओं के लिए भी आरक्षण की रखी मांग। महिला आरक्षण में आरक्षण के मुद्दे पर सम्राट चौधरी का जवाब, कहा एससी/एसटी वर्ग के लिए पहले से आरक्षण की व्यवस्था, आरक्षण में आरक्षण क्या होता है। लालू यादव और तेजस्वी से जुड़े लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई टली, राउस एवेन्यू कोर्ट में कल होगी सुनवाई। पाला बदलने के सवालों पर बोले सीएम नीतीश, कहा बीजेपी से नहीं है कोई लेना देना। सीएम नीतीश को संजय जायसवाल का जवाब, बोले कुछ लोग दिन में देख रहे पीएम बनने का सपना। सीएम नीतीश कुमार को लेकर हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष तुमन का बड़ा दावा, कहा नीतीश सिर्फ पद के लिए परेशान, बीजेपी से ऑफर मिलेगा तो एनडीए में चले जाएंगे। पटना में जेडीयू कार्यालय में फिर लगे प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के नारे, दिवंगत भोला पासवान शास्त्री की जयंती के कार्यक्रम पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे। मंत्री के कंधे पर सिर रखकर लिपट गए सीएम नीतीश कुमार, बोले मैं इनसे बहुत प्रेम करता हूं, तिलक टीके का विरोध नहीं करता। प्रशांत किशोर का कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमला, कहा जो बिहार के 4 जिलों का नाम नहीं जानता उससे क्या सवाल करें। लगातार दूसरे दिन सचिवालय का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, बारी बारी से सभी विभागों का लिया जायजा। अपने पुराने अंदाज में नजर आए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद, बिहार के सुप्रसिद्ध लोक नृत्य लौंडा नाच देखते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। संकल्प यात्रा लेकर सिमडेगा पहुंचे बाबूलाल मरांडी, लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर मंथन। पूर्वी सिंहभूम में जन सुनवाई के दौरान पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार का बयान, कहा हमारा मकसद केवल बीजेपी को हराना है। रांची में आज सुने मिलन समारोह का किया आयोजन, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने आदिल अजीम समेत कई नेताओं को दिलाई सदस्यता। तो हमारे इस खास शो में आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।